तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 2026 और 27 में मार्वल का ही राज होगा सारे यूनिवर्स पे और सिनेमास पे और पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड पे? तो आप गलत हो। अगर ये होता भी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, जिसमें आपको ऐसा शौक दूंगा मैं इलेक्ट्रिक, जिससे आपको ये वीडियो देखनी ही पड़ेगी। ऐसी न्यूज़ लेके आया हूँ मैं गटर से निकाल के। इस सीक्रेट वॉर्स की जो हाइप है 2027 की और एवेंजर्स डूम्सडे की 2026 की, ये सब खत्म हो जाएंगी। बात करेंगे ऐसे एक मॉन्स्टर के बारे में जो कि पूरे सिनेमा को खा सकता है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को खा सकता है। और एक ऐसे फुटबॉलर की बात करेंगे जो पूरी दुनिया के अंदर अपना रोला जमा के बैठा हुआ है, जिसे बोला जाता है गॉड। मैं हूँ आपका फील एक्सप्लेनेशन चैनल। तो आज हम इसी मोस्ट ओवर्स तीनों मूवीज़ के बारे में बात करेंगे। पहला है मोनार्क सीजन 2 और एक फास्ट एंड फ्यूरियस और एक ट्रांसफॉर्मर। इन तीनों के बारे में बात करेंगे आज। इन तीनों के बारे में न्यूज़ है मेरे पास, जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहूँगा। वीडियो के अंत में एक ऐसी बात बताऊँगा जिसने आपने अब तक कभी सुनी नहीं होगी यूट्यूब पे। आपको ऐसे रियलिटी फील नहीं होगा इस बातें के, तो वीडियो में बने रहना, मैं ऐसी बातें बताऊंगा। तो पहले शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मर यूनिवर्स से। सबको लग रहा था कि मार्केल बे थोड़ी सी मूवी बनाने के बाद जा चुके होंगे, लेकिन नहीं। माइकल बे का एरा था वो ख़त्म नहीं हुआ है। माइकल बे वापस रिटर्न कर रहे हैं, वो भी ओरिजिनल स्टारकास्ट के साथ। लेकिन जो डायरेक्शन है, उन्होंने हाल ही में एक पोस्ट किया था जिसमें ऑफिशियली बताया गया था कि जो अपने शिया लेबेफ है, यानी कि सैम विटविकी, वो रिटर्न बैक कर रहे हैं, वो भी ओरिजिनल स्टारकास्ट के साथ। ये सवाल तो हर एक के मन में रहता ही है कि वापस आ रहे हैं ये लोग। तो एक लॉजिक ये भी है कि देखो, मार्वल कैसे अभी के टाइम में अपने आरडीजे डॉक्टर डूम को ला रहे वापस रिटर्न बैक, अपनी ओरिजिनल स्टारकास्ट को वापस ला रहे मार्वल, वैसे ही हम माइकल बे अपनी ओरिजिनल स्टारकास्ट को वापस रिटर्न ला रहे और वापस न्यू यूनिवर्स को क्रिएट करना चाह रहे। जो हाल ही में राइज ऑफ बीस्ट आई थी, उसी की अब आगे की कंटिन्यूशन नहीं होगी ये मूवी। अगर फिर से ये नॉस्टैल्जिया वाला खेल खेल रही है माइकल बे, और इस बार का फोकस ओनली ऑन एक ही विलन पे हो सकता है, जो कि अर्थ के अंदर ही छुपा हुआ है। यानी कि सर मतलब अर्थ ही वो विलन है जो कि साइबरट्रॉन का एंशिएंट एनिमी है, और कोई नहीं। इसका नाम है द यूनिक्रॉन। हाँ, सही सुना। इस बार की मूवी के ऊपर फोकस किया जाएगा, यूनिक्रॉन के ऊपर फोकस किया जाएगा। पर यहाँ पे एक लॉजिकली थ्योरी है कि देखो, एक थ्योरी है तो सीरियस मत लेना, और कुछ ऑफिशियल न्यूज़ भी है, थोड़ी सी समझ लेना, दोनों सिमिलर है। कि यहाँ पे जो बम्बल बी का बहुत ही बड़ा अहम रोल होने वाला है इस मूवी के अंदर, यूनिक्रॉन की मूवी के अंदर, न्यू ट्रांसफॉर्मर मूवी के अंदर, कि यहाँ पे बम्बल बी के पास कुछ एंशिएंट पावर्स हैं जो कि सहायता का यूनिक्रॉन को मारने के लिए एक तगड़ी चाबी बन सकती है। यानी कि एक ऐसी एंशिएंट पावर है जिससे यूनिक्रॉन को मारा जा सकता है। वो बहुत लोग बोलेंगे ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, AL3 क्या बोल रहा है, क्या नहीं, ऐसा नहीं। इस वाली मूवी को बहुत ही बड़ी तरीके से प्लॉट ट्विस्ट की तरह इसको दिखाया जाएगा, और बहुत ही, बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, सॉरी, कि इसको बहुत ही ज़्यादा हाइप किया जाएगा, और इसको चाहिए तो हमारे बम्बल बी को हम खो सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा बात होगा हमारे लिए। माइकल बे से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर तुमने बम्बल बी को मारा, तुम्हारे घर पे आके तुम्हें मार के जाऊँगा, समझ रहे हो? देखो, अब बात करते एक ऐसे यूनिवर्स के बारे में जिसके ऊपर सिर्फ 1% लोग ही बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? जो यूट्यूब के में से सिर्फ 1% बात कर रहे हैं और 90% बात नहीं कर रहे, समझ रहे हो? इस यूनिवर्स को इग्नोर करा जा रहा है। लग रहा है इनको कि जो आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स है मार्वल का, ये सबसे बड़ा यूनिवर्स होने वाला है। लेकिन ये वाली मूवी सबसे बड़ा यूनिवर्स सेटअप करने में लगे हुए एकदम सीक्रेट तरीके से। आर्क सीजन लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 2, सीजन 1 में हमने देखा था स्कल आइलैंड की कहानी। सीजन 2 कौन सा भी कोई साधारण सा सीक्वल नहीं होने वाला है। इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा अहम रोल होने वाला है द बायोलांटे का। प्रॉब्ली ये कहानी फोकस की जाएगी ओवरऑल
कॉन्ग के ऊपर ही ज़्यादा इर्द गिर्द घूमेंगे, कॉन्ग के ऊपर ही ज़्यादा इस मूवी के अंदर बात की जाएगी। यहाँ पे एक खबर ये है कि जो एप्पल और लेजेंडरी मोस्टोवर्स को मार्वल की तरह बड़ा यूनिवर्स बनाने का सोच चुके और चालू भी कर चुके हैं इस यूनिवर्स को क्रिएट करना, यानी कि मोस्टोवर्स अब नेक्स्ट मार्वल बनने जा रहा है। कुछ बहुत सारे टाइटन स्पिन ऑफ पाइपलाइन में है, लेकिन बहुत सारे लोग गॉडजिला और कॉन्ग के नशे में रहते हैं हमेशा। असली सस्पेंस तो जो अभी मोनार्क सीजन 2 का ऑफिशियली ट्रेलर आया है एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें बायोलांटे को दिखाया गया, यही सबसे डार्केस्ट मूवमेंट यहाँ से चालू होगा। और इसी मूवी का सबसे बैडेस्ट चीज विलन का एंट्री का सीडी बनेगा, यानी कि द स्पेस गॉडजिला का। हाँ, ये वाला जो मोनार्क सीजन 2 का जो ऑफिशियली ट्रेलर आया था एप्पल टीवी के यूट्यूब चैनल पे, ये पास्ट की यानी कि 2015-16 कहानी है। ये जो आगे की लेगेसी कहानी नहीं है, जब गॉडजिला के पास पिंक फॉर्म था और अपने कॉन्ग के पास बीस्ट गल्प था। ये वहाँ की कहानी नहीं है, बहुत पुरानी कहानी से ये टेस्ट प्रेस करेगी और वहाँ से ये शुरुआत होगी और वहाँ से बायोलांटे और कॉन्ग के और गॉडजिला के तीनों के बीच में फाइट होंगी और कॉन्ग और गॉडजिला मिलकर इनको दोनों को फाड़ देगा बायोलांटे को। और वहाँ से उसके थोड़े अवशेष बायोलांटे के एक्सेस मॉन्डी के पोर्टल के द्वारा स्पेस में चले गए। वहाँ से रेडिएशन से वो इफेक्ट होके म्यूटेट होके स्पेस गॉडजिला बनेंगे और वहाँ से नेक्स्ट मूवी के लिए इन स्पेस गॉडजिला को सेटअप किया जाएगा, जिसने सिनेमा और फुटबॉल फैन को पूरी तरह से पागल कर दिया। और मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने पहले भी ये वीडियो में बताया कि रोनाल्डो ऑफिशियली फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर एंट्री कर रहे हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो जाके नहीं देखा तो जाके देख लेना चैनल पर क्लिक करके। वो यहाँ पे एक विन डीजल है और अपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने बहुत पहले एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे सऊदी में दोनों मिले थे और कोलैबोरेशन हुआ था। और यहाँ पे विन डीजल ने बोला था कि फास्ट एंड फ्यूरियस की लास्ट मूवी के अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए एक विलन का या तो फिर एक बढ़िया हीरो का रोल लिखा गया है छोटा सा। दोनों ही एक फिल्मों का सुपरस्टार है और एक फुटबॉल का सुपरस्टार है। अगर ये दोनों साथ में आके टीम अप हो गया तो बहुत ही बढ़िया होगा। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहली बार मूवी के अंदर दिखेंगे, ये बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत ही ज़्यादा कार के शौकीन है। ये फास्ट एंड फ्यूरियस का फास्ट एक्स पार्ट 2, ये देखो ये बहुत ही बढ़िया पार्ट होने वाला है। ये लास्ट मूवी होंगे, इसमें अपने ब्रायन भी होंगे, अपने जो ड्यूक जॉनसन भी होंगे, बहुत सारे कैरेक्टर होंगे। देखो बहुत सारे कैरेक्टर तो होंगे, उसके साथ साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी होंगे। तो ये एक बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है फुटबॉल फैन को सिनेमा के तक खींच लाने की। मेरे हिसाब से मेरी माइंड की थ्योरी लगाओ तो यहाँ पे रोनाल्डो का कोई छोटा सा कैमियो रोल नहीं हो सकता। यहाँ पे रोनाल्डो प्रोबेबली बिग रोल करने वाले हैं, यानी कि अगर बहुत ही बड़ा विलन का रोल होगा या तो बहुत ही बड़ा हीरो का रोल होगा, मजा ही आ जाएगा। अगर सोचो रोनाल्डो प्राइम, अपने बोलने पे ही अटक जा रहा हूँ। अगर छोटा सा भी इन्होंने टीजर ट्रेलर कुछ भी हिंट दे दिया तो फट पड़ेगा, इंटरनेट फट पड़ेगा। जैसे RDJ ने जब उनका रोल रूसो ब्रदर्स ने अनाउंस किया था कि डॉक्टर डूम का रोल कौन प्ले करेगा, उस वहाँ से भीड़ में से आए थे RDJ, और जैसे उन्होंने मार्क्स उतार के ऐसा किया था, भीड़ ने चिल्लाया था। वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है कि अगर इन्होंने टीजर ट्रेलर थोड़ा सा भी हिंट दे दिया तो यहाँ पे ऑडियंस फट पड़ेंगी इंटरनेट पे। देखो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कैसी बातें बताऊँगा जो कि मेरे लाइफ की ऐसी बातें होंगी जिसने आपने सुनी नहीं होगी, एकदम रियलिस्टिक लगेंगे आपको। और ये रियल बातें भी है कि मेरे पास सिर्फ 1 मंथ है, आई लॉर्ड ऑफ एफर्ट। मेरी इंग्लिश खराब ही है, मुझे नहीं बोलता था तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ कि 1 मंथ है मेरे पास, यानी कि 1 साल। 1 मंथ बोलते हैं, सॉरी 1 साल है मेरे पास इस लॉर्ड ऑफ एफर्ट को डालने के लिए, यानी कि मेरे पूरे ज़िंदगी का एफर्ट डालने के यूट्यूब पे।
लास्ट टाइम है, ये लास्ट चांस है। और ये सीक्रेट है कि मेरा 1 years I will later 2027 and एक तारीख को 2027 को I'm died, I'm dead। बाय। इस फील्ड में नया हूँ, इससे बहुत ही गलतियाँ की इस चैनल पे। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ की। पहले मैं कॉपी कंटेंट डाला करता था, कुछ समझ नहीं थी उतनी। मैंने 7-8 महीने 1 साल हो गया मेहनत की, उसके बाद जाके ऐसे सामने आके बना रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी नॉलेज आ रही है, जैसे वैसे कर रहा हूँ मैं, वैसे वैसे बना रहा हूँ। ऐसी शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाऊँगा जिसमें मैं सारी बातें बता दूँगा, ठीक है।